तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे शुक्र के बारे में, विभिन्न भाव में शुक्र जब स्थित होते हैं तो क्या-क्या रिज़ल्ट देते हैं, ये आपको लगन चार्ट में देखना है। आपके लगन चार्ट में अगर शुक्र अष्टम भाव में स्थित हों तो आपको क्या-क्या रिज़ल्ट दे सकते हैं। देखिए, अष्टम भाव में जब भी शुक्र स्थित हों, तो यहाँ पर शुक्र के कुछ गुण हैं, उनको लेकर कुछ समस्या हो सकती है। तो शुक्र आपकी कुंडली में आपको ये देखना पड़ेगा कौन-कौन से भावों के स्वामी हैं। आपकी कुंडली में शुक्र जिन भावों के स्वामी होकर इस भाव में अष्टम भाव में आ रहे हैं, उनके रिजल्ट आप इस अष्टम भाव के कार्यों से या अष्टम भाव से प्राप्त करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसी प्रकार से जैसे किसी का लग्नेश होकर अगर शुक्र अष्टम में स्थित हो, तो उसका झुकाव अपने ससुराल पक्ष की तरफ ज़्यादा रहता है, उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है अपने ससुराल पक्ष से। इसके अलावा जब भी शुक्र ऐसी स्थिति में होगा तो उसकी जो छठी इंद्री है वो काफ़ी ज़्यादा जागृत होगी, उसका सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा होगा और उसको जो सपने आएँगे, कई बार उसको जो आगे होने वाली घटनाएँ फ्यूचर में उनके सपने आ जाएँगे या उसको कोई ऐसा आभास हो जाएगा, पूर्वाभास हो जाएगा। तो ऐसा जो शुक्र होगा, कई बार आपको काला जादू या वशीकरण या इस प्रकार के जो कार्य हैं, तंत्र मंत्र के जो कार्य हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा रुचि दे देता है। लेकिन जो सिक्स सेंस ये आप में डेवलप करता है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी जो सारे कार्य हैं, काला जादू वगैरह, वो आपके लिए इतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होंगे। इसी प्रकार से ये शुक्र ये दिखाता है कि आपका जो ससुराल पक्ष होगा वो आपकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकता है। आपका पार्टनर और आप में अपनी जो पसंद और नापसंद है उनको लेके सिमिलरिटी हो सकती है, समानताएँ हो सकती हैं। इसी प्रकार से ये जो शुक्र स्थित होगा अगर अष्टम भाव में, तो ऐसा जो पार्टनर होगा आपका वो आपकी फाइनेंशियल केयर भी करेगा, साथ-साथ में वो आपकी पसंद और नापसंद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा। इसी प्रकार से आपका पार्टनर आपके धन को मैनेज करने के साथ-साथ आपके खर्चों का भी वो ब्यौरा रखेगा। आप अगर कहीं पर भी पैसा खर्च करते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, उससे संबंधित वो जानकारी जुटाने में हमेशा माहिर होगा। इसी प्रकार से ऐसा शुक्र होगा तो आपका पार्टनर आपका माइंड रीड करने में, आपके बारे में पता लगाने में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होगा और उसको पता ईज़िली लग जाएगा। शुक्र अगर अष्टम भाव में है तो जातक का जो पार्टनर होगा उसका इंटरेस्ट हो सकता है अकल्ट वगैरह में, रिसर्च वगैरह में। और मेनली यहाँ पर जो जो ऐसे सोर्स हैं जहाँ पर हम बिना किसी मेहनत के पैसे बना लेते हैं, तो उन सोर्सेज को लेकर ऐसा जातक का पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस होगा। जैसे आप कोई स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, तो इस प्रकार के कार्यों में इनका जो पार्टनर होता है काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है और उसको थोड़ा ईज़ी मनी चाहिए, उसको बिना मेहनत के पैसा चाहिए। और हालाँकि वो उसको मैनेज करने में काफ़ी अच्छा होगा और वो जहाँ पर खर्चा करना वास्तव में ज़रूरी होगा वहीं पर करेगा और अपने जो खर्चे हैं, अपनी फैमिली के जो खर्चे हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा हिसाब-किताब रखेगा। इसी प्रकार से शुक्र का अष्टम भाव में आना ये दिखाता है कि आपको अपने ससुराल पक्ष से लग्ज़री वस्तुएँ प्राप्त हो सकती हैं। आपका जो ससुराल पक्ष होगा, वो आपके विवाह पर बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा विवाह के समय और उनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सुंदर वस्तुएँ, उनको आप केयर करके रखेंगे। आपका पार्टनर भी आपकी उतनी ही केयर करेगा, आपकी फैमिली की वो लोग केयर करेंगे और आपका पार्टनर भी आपकी फैमिली की पूरी तरीके से केयर करेगा। इसी प्रकार से आपके पार्टनर का और आपके ससुराल पक्ष की जो फैमिली है, उनका योगदान आपकी खुशियों में बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपका जो धन है, आपके पास जो जमा धन है, आपके पास जो ज्वेलरी वगैरह है, उसमें उनका योगदान बहुत बड़ा हो सकता है। तो हमेशा-हमेशा के लिए ये एक अच्छी स्थिति बन जाती है। अब शुक्र अगर अष्टम भाव में स्थित हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि आप या तो अपने पार्टनर को बिल्कुल भी रिलेशनशिप में संतुष्ट नहीं कर पाएँगे या फिर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा जो आप में सेक्सुअल पावर है, उसके एक्टिवेट होने की वजह से कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आपको आएँगी। अगर वो एरीज़ में होते हैं या एरीज़ के अलावा वो लियो में होते हैं या स्कॉर्पियो में होते हैं या फिर वो कोई और ऐसे साइन में जो फायरी साइन है उसमें होते हैं, तो वहाँ पर थोड़े से उसके गुण कम होने की संभावना हो जाती है। इसी प्रकार से ऐसा शुक्र हो तो आपको भी अपने पार्टनर का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। इसी प्रकार से ये शुक्र ये भी दिखाता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई भी पार्टनरशिप कर सकते हैं विवाह के बाद और आप जो पार्टनरशिप करेंगे वो आपकी काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगी, आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। इसी प्रकार से आपके ससुराल पक्ष वालों के साथ भी आपको ये शुक्र अच्छी पार्टनरशिप के मौके देगा।
इसी प्रकार से शुक्र का अष्टम भाव में स्थित होना आपके पैतृक संपत्ति से भी बहुत ज़्यादा फायदा दिखाता है और आपको वो ऐसा धन देता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसी प्रकार से शुक्र देखता है आपके सेकंड हाउस को। यहाँ पर देखिए शुक्र है वो सेक्रेट भाव में है, तो ऐसे में जातक के फिजिकल रिलेशनशिप किसी और से भी हो सकते हैं विवाह के बाद। अगर शुक्र यहाँ पर सूर्य के साथ बैठा है या फिर वो फायरी साइन में बैठा है, तो हो सकता है कि आपके जो रिलेशनशिप है वो लोगों के सामने आ जाएंगे। अदरवाइज अगर किसी और साइन में शुक्र बैठा है, ओवन साइन में शुक्र बैठा है, तो फिर आपके वो रिलेशनशिप सामने नहीं आएंगे। यहाँ पर शुक्र किसी भी क्रूर ग्रह के साथ होने से वो काफ़ी ज़्यादा गलत व्यवहार आपके साथ करने लगेगा। शुक्र के जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, तो उसका फ़र्क आपके ऊपर पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाते विवाह के बाद स्पेशली, तो ऐसा हो सकता है कि ये शुक्र आपकी वाणी को बिगाड़ दे, आपके खान-पान को बिगाड़ दे। और शुक्र एक बहुत ही शुभ प्लैनेट है, ये बहुत ही शुद्ध एनर्जी है, तो इसका उपयोग और इसका जो प्रयोग है आपको सही प्रकार से करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप इसको इस प्रकार से यूज़ करते हैं बिल्कुल गलत तरीके से, तो फिर आपको शुक्र के जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत बिगड़े हुए मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको धन संबंधी जो कार्य हैं, प्रॉपर्टी संबंधी जो कार्य हैं, उनमें अनुशासित होकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो फैमिली होगी, इन-लॉज़ की जो फैमिली होगी और आपके पार्टनर दोनों की ही नज़र आपके जो फाइनेंस है उस पर ज़रूर रहेगी हमेशा-हमेशा के लिए। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो ससुराल पक्ष वाले लोग हैं, वो किसी बात के लिए आपको प्रेशराइज़ कर सकते हैं, किसी खर्चे को बचाने के लिए या किसी खर्चे को करने के लिए। इसी प्रकार से ये शुक्र की जो स्थिति है वो आपके पार्टनर को ये भी दिखाती है कि वो बहुत ज़्यादा विलासिता की वस्तुओं की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट तो होगा, लेकिन वो एक लिमिट में ही होगा। और इसके अलावा शुक्र अगर अष्टम भाव में है, तो आपका अपने जीवन साथी के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आप उसको हमेशा लोगों से बचाएँगे, लोगों के सामने उसको पेश नहीं करेंगे। इवन आप अपने जीवन साथी का जो कैरेक्टर है, उसको भी पहचानने में कई-कई बार असमर्थ हो सकते हैं। लेकिन आपका जीवन साथी बहुत हद तक आपको बहुत जल्दी पहचान लेगा। अगर आपका लग्नेश होकर शुक्र अष्टम भाव में बैठा है, तो फिर हो सकता है कि आप भी अपने पार्टनर का जो माइंड है वो काफ़ी अच्छी तरीके से रीड कर लें। बट यहाँ पे शुक्र जब भी अष्टम में होगा, आपका पार्टनर थोड़ा सेक्रेटिव नेचर का होगा और उसकी बातों का पता लगाना, उसके अंदाज का पता लगाना, उसकी थिंकिंग का पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कुछ मौक़ों पर आपके लिए। इसी प्रकार से शुक्र यहाँ पर जब स्थित होते हैं, तो ऐसे में आपके पास धन की कोई कमी नहीं होने देते हैं। शुक्र का प्रभाव आपकी वाणी पर भी पड़ता है, तो वाणी में ये ऐसा टैलेंट देते हैं आपको कि उसकी मदद से आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा कई-कई बार आपको यहाँ पर अपने जो फैमिली से संबंधित इश्यूज़ हैं, वो छोटे-मोटे इश्यूज़ आ सकते हैं, जैसे कि खान-पान बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो जाता है। कई-कई बार आपको बहुत ज़्यादा महँगे-महँगे जो चीज़ें हैं उनके खर्चे की इच्छा रहेगी, तो ऐसे में कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को आएँगी, जहाँ पर आपका जो पार्टनर है और आपके दोनों के बीच में मतभेद हो सकता है। यहाँ पर जब शुक्र हो तो आपको बहुत लज़ीज़ खाने का आनंद लेने का इच्छा होगी और ऐसा जो शुक्र है वो कहीं न कहीं आपको ऐसे ही लाइफ़स्टाइल जीने की तरफ प्रेरित करेगा। इसी प्रकार से ऐसा जो शुक्र है वो हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है, तो आप में हीलिंग पावर हो सकती है, आपका ऑरा अलग प्रकार का हो सकता है। अब शुक्र अगर आपका 10th हाउस से संबंध बना रहा हो, तो आपको अष्टम भाव से रिलेटेड काम करना चाहिए। अष्टम भाव से रिलेटेड काम अगर आप नहीं करते हैं, तो कोई ऐसा काम आप कर लीजिए जिनमें आपके इन-लॉज़ के साथ आपकी पार्टनरशिप हो। इसके अलावा ऐसा जो शुक्र होगा वो काफ़ी धन-धान्य से ये दिखाता है कि आपकी जो ससुराल पक्ष की जो फैमिली होगी, वो काफ़ी रिच होगी और वो लोग काफ़ी फ़ेमस होंगे और उनकी विरासत भी कुछ ऐसी रही होगी पहले, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा और ज़मीन जायदाद रहा होगा। इसी प्रकार से शुक्र अगर अष्टम भाव में हो, तो आपके जो ससुराल पक्ष वाले लोग हैं, उनकी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पर उनके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जो आपको अधिकतम सुख दे सकती हैं। इसी प्रकार से आपका जो झुकाव होगा अपने पार्टनर की फैमिली की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार के रिज़ल्ट रहते हैं जब भी शुक्र अष्टम भाव में आते हैं।